Hello, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about international trade control. अब इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रोल का मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रोल की बात करें, कंट्रीज के बीच में होने वाले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कंट्रोल करना। इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रोल का मतलब क्या था? कंट्रीज के बीच में होने वाले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कंट्रोल करना। इसमें बेसिकली हम इंपोर्ट कंट्रोल और एक्सपोर्ट कंट्रोल की बात करेंगे और एक कंट्री कौन से इंस्ट्रूमेंट को अडॉप्ट करती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपोर्ट कंट्रोल के बारे में। ओके, अब इंपोर्ट कंट्रोल क्या है? इंपोर्ट कंट्रोल का सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इंपोर्ट कंट्रोल क्या होती है? दूसरी कंट्री से जो हम इंपोर्ट करते हैं उसे क्या करना? लिमिट कर देना। हमारे देश की गवर्नमेंट क्या करेगी? जो दूसरी कंट्री से हम गुड्स को खरीद रहे हैं, दूसरी कंट्री से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसे लिमिट कर देगी, तो वो क्या होता है? इंपोर्ट कंट्रोल। ठीक है, अब गवर्नमेंट दूसरी कंट्री से करने होने वाले इंपोर्ट को लिमिट क्यों करती है? क्या कारण है? इसका बेसिक रीजन क्या होता है? अपनी डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करना। डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने से मेरा मतलब है कि लोग क्या कर रहे हैं? बाहर से सामान मंगा रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अपनी कंट्री का सामान, अपनी कंट्री के लोग, अपनी कंट्री के प्रोड्यूसर जो सामान बना रहे हैं वो नहीं खरीद रहे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपनी डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट को कम करेगी, ताकि लोग बाहर से सामान ना मंगवाए और अपनी कंट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसे खरीदे। ओके, तो सेकंड रीजन इसका हो सकता है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड से मेरा मतलब है, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड तब होता है जब आपके इंपोर्ट बढ़ रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट उसके कंपैरेटिव नहीं बढ़ रहे, तब आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड किस में चला जाता है? अनफेवरेबल में चला जाता है। अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन इंपोज करती है, इंपोर्ट को कंट्रोल करती है, ताकि वो क्या कर सके? एक्सपोर्ट को कम कर सके और इंपोर्ट को कम कर सके और एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। ओके, तो ये तो हो गए बेसिकली रीजन। अब कौन-कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो एक गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए? इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टैरिफ के बारे में। ओके, हम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या है? टैरिफ। टैरिफ क्या होता है? एक तरह के टैक्सेस होते हैं जो कुछ इंपोर्ट गुड्स पे लगाए जाते हैं। टैरिफ क्या होता है? एक तरह के टैक्सेस होते हैं जो कुछ इंपोर्ट गुड्स पे लगाया जाता है जिनका बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है। अब क्या होता है? जिन गुड्स का बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है और गवर्नमेंट क्या चाहती है कि उनका इंपोर्ट कम हो, तो गवर्नमेंट क्या कर देगी? कुछ टैक्स उस पर इम्पोज कर देगी। टैक्स इम्पोज करने से क्या होगा? वो गुड्स क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी, उनका प्राइस बढ़ जाएगा, जिससे अपने आप ही लोग उसकी डिमांड को कम कर देंगे और अपने आप ही इंपोर्ट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो टैरिफ क्या होते हैं? एक तरह के टैक्सेस होते हैं जो उन गुड्स पे इम्पोज किए जाते हैं जिनका क्या बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, गवर्नमेंट चाहती है कि इनका इंपोर्ट कम हो। ओके, तो उनपे क्या होंगे? टैक्सेस इम्पोज किए जाएंगे, जिससे उनका प्राइस बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली वो इंपोर्ट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ओके, सेकंड क्या है? सब्सिडीज। ओके, अब सब्सिडीज क्या होती है? सहायता होती है। ठीक है, आर्थिक सहायता होती है और ये सहायता किनको दी जाती है? ये दी जाती है लोकल प्रोड्यूसर को। ओके, लोकल प्रोड्यूसर, हर एक लोकल प्रोड्यूसर को ये आर्थिक सहायता नहीं दी जाती, उनको दी जाती है जो क्या कर रहे हैं? जिन गुड्स का हम इंपोर्ट कर रहे हैं वैसे गुड्स का वो हमारी कंट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर उनके सब्सिट्यूट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, लोकल प्रोड्यूसर को किनको वो गवर्नमेंट आर्थिक सहायता देती है? जो उन गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं जिनका हम इंपोर्ट कर रहे हैं या उनसे मिलती जुलती गुड्स, या फिर हम कह सकते हैं उनके सब्सिट्यूट को वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। गवर्नमेंट उन प्रोड्यूसर को क्या करेगी? आर्थिक सहायता देगी, उनको क्या देगी? कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे देगी, कुछ टैक्स कंसेशन दे देगी, ताकि वो ज्यादा प्रोडक्शन करें, कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन करें और वो प्राइस को भी कम रखे और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करे, ताकि लोग इंपोर्ट को कम करके अपनी कंट्री में अगर उनको अच्छी गुड्स मिलेंगी तो वो उन्हें खरीदेंगे। ओके, तो सेकंड मेथड क्या? सब्सिडी, जो गवर्नमेंट देती है लोकल प्रोड्यूसर को, जो इंपोर्ट, जिस गुड्स का हम इंपोर्ट करते हैं उनका प्रोडक्शन करता है या उनसे मिलती जुलती गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, ताकि लोग क्या करें? हमारी कंट्री में बनने वाली गुड्स को खरीदे, बाहर की गुड्स को ना खरीदे। ये तो हो गया सेकंड मेथड, सब्सिडी। अब उसके बाद थर्ड मेथड की हम बात करते हैं, कोटा। ओके, कोटा क्या होता है? गवर्नमेंट क्या करती है? क्वांटिटी फिक्स कर देती है। ठीक है, वो इंपोर्ट को पूरी तरह से खत्म नहीं करती, वो क्या करती है? एक सर्टेन क्वांटिटी फिक्स कर देती है कि आपको इतनी क्वांटिटी में ही इंपोर्ट करना है, इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं करना। ओके, तो कोटा में क्या होता है? गवर्नमेंट सर्टेन क्वांटिटी फिक्स कर देती है कि आपको इस लेवल तक इंपोर्ट करना, इतना ही इंपोर्ट करना, इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं करना। तो ये बेसिक मेथड है जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है? इंपोर्ट को कंट्रोल करती है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट कंट्रोल के बारे में। ओके,
अब एक्सपोर्ट कंट्रोल का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि जो अनलाइसेंस्ड एक्सपोर्ट होते हैं ना, उनको रिस्ट्रिक्टेड करना, उनको कम करना। ओके, अब इसका तो समझ में आता था, इंपोर्ट का तो समझ में आता था कि हमने इंपोर्ट को कंट्रोल कर लिया ताकि हमारी डोमेस्टिक मार्केट को बचाया जा सके, अदर्स रीजन भी। लेकिन एक्सपोर्ट तो हमारी कंट्री के लिए अच्छे होते हैं ना। वैसे तो क्या अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेड है, ठीक है, आप फ्रीली एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, कई बार गवर्नमेंट को कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं, कई सारे ऐसे लॉ बनाने पड़ते हैं जिसके थ्रू वो क्या कर सके, एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्टेड करे, एक्सपोर्ट को लिमिट करे। ऐसा क्यों करती है? ठीक है, इसके कई रीजन होते हैं। एक रीजन हो सकता है इकोनॉमिकल इशू। ठीक है, इकोनॉमिकल इशू की हम बात करें, अब हम हमारी कंट्री के जो प्रोड्यूसर है ना, वो ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो दूसरी कंट्रीज के लोगों पे ज्यादा फोकस्ड है, उनकी नीड्स क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, उन पे सारी अटेंशन पे कर रहे हैं। ठीक है, जितना हमारी कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है वो ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप दूसरी कंट्रीज में ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो और हमारी कंट्री में क्या, उसकी सप्लाई कम हो रही है। ठीक है, आपको पता है अगर सप्लाई कम है लेकिन डिमांड ज्यादा, तो हमारी कंट्री में तो इन्फ्लेशन आ जाएगा ना। तो इकोनॉमिकल, ये क्या, इकोनॉमिकल इश्यूज क्रिएट हो जाएगा ना, इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन ना आए, हमारी कंट्री के लोगों की नीड्स कंप्लीटली सेटिस्फाई हो, वो सफर ना करे, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत बार अनलाइसेंस्ड जो एक्सपोर्ट होते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करती है, उनको लिमिट करती है। ओके, तो पहला रीजन तो इकोनॉमिकल रीजन हो गया। और सेकंड रीजन इसका बेसिकली क्या हो सकता है, कई बार गवर्नमेंट को सस्पेक्ट होता है कि जो जिस चीज का वो एक्सपोर्ट कर रही है, उसका जो फाइनल यूजर है वो उसका मिसयूज कर रहा है। ठीक है, कई बार गवर्नमेंट को ये सस्पेक्ट होता है, शक जाता है कि जिस चीज का वो एक्सपोर्ट दूसरी कंट्री में कर रही है, वो उस प्रोडक्ट का मिसयूज कर रहा है, वो उसको ऐसे लगता है, तो इसलिए वो क्या करती है, अपने एक्सपोर्ट को उस कंट्री में रिस्ट्रिक्ट कर देती है। और थर्ड मेथड इसका क्या हो सकता है, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट। ओके, अब वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, जिस कंट्री में गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कर रही है, उस कंट्री की रिक्वेस्ट पर वो क्या करती है, अपने एक्सपोर्ट उस कंट्री में लिमिट कर देती है। ऐसा क्यों? जैसे ये ए और बी दो कंट्रीज है, ठीक है, ए कंट्री बी कंट्री में क्या कर रही है, एक्सपोर्ट। ठीक है, ये ए कंट्री के तो एक्सपोर्ट है, लेकिन बी कंट्री के लिए तो वो इंपोर्ट है ना। ठीक है, अब बी कंट्री की जो गवर्नमेंट है ए कंट्री से रिक्वेस्ट करती है, टेम्परेली, ध्यान रखना, टेम्परेली, कुछ टाइम पीरियड के लिए आप अपने एक्सपोर्ट हमारी कंट्री में रिस्ट्रिक्ट कर दो, कम कर दो। ठीक है, थोड़े टाइम बाद जब हमारी कंट्री में स्टेबिलिटी आ जाएगी, कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी, फिर आप अपने एक्सपोर्ट को कंटिन्यू कर लेना। प्लीज थोड़े टाइम पीरियड के लिए हमारी कंट्री में आप अपने एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दो, लिमिट कर दो। ये इसलिए होता है कि ए और बी कंट्री में अच्छे रिलेशन है। अगर बी डायरेक्ट टैरिफ इम्पोज करेगी तो उनके रिलेशन खराब हो सकते हैं ना। जब उनको लगता है कि वो रिक्वेस्ट करेंगे और रिक्वेस्ट से काम चल जाएगा और रिलेशन भी नहीं खराब होंगे, तो बी कंट्री ए कंट्री से रिक्वेस्ट कर लेते, प्लीज आप थोड़े टाइम पीरियड के लिए अपने एक्सपोर्ट हमारी कंट्री में कम कर दो। इसे बोलते हैं वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट। ठीक है, तो ये कुछ मेथड है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कंट्रोल करने के। आई थिंक आपको समझ में आएंगे। थैंक यू।